गांव के किनारे पर एक घना जंगल था, जिसे लोग भयावह वन के नाम से जानते थे। कहते थे कि इस जंगल में एक पिशाचिनी का वास था, जिसने कई साल पहले गांव वालों की जान ली थी। पिशाचिनी का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। वे अपने बच्चों को रात को जंगल की ओर न जाने की हिदायत देते थे। एक रात गांव के एक नवयुवक अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने की ठानी। वह पिशाचिनी की कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। अर्जुन और उसके दोस्त मशालों के साथ जंगल में घुस गए। अंधेरी रात में पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें उनकी हिम्मत को डगमगा रही थीं। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर अर्जुन ने एक पुराना खंडहर देखा। वह खंडहर किसी जमाने में एक मंदिर रहा होगा, लेकिन अब वह टूटी फूटी अवस्था में था। अर्जुन ने मंदिर के अंदर कदम रखा, तभी उसे एक भयंकर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी मशाल बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। अर्जुन ने देखा कि एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी सांसें थम सी गईं। वह छाया और कोई नहीं बल्कि पिशाचिनी थी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन ने डर से कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। पिशाचिनी ने अपनी भयंकर हंसी के साथ अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन की चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज गांव तक नहीं पहुंची। उसके दोस्त डर के मारे जंगल के बाहर भाग गए, लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं चला। अर्जुन के दोस्तों ने गांव आकर पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने डर के मारे उस रात अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। कहते हैं कि उस रात पिशाचिनी की हंसी और अर्जुन की चीखें गांव के चारों ओर गूंजती रहीं। आज भी गांव वाले उस भयावह वन की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते। अर्जुन की कहानी उन सभी के दिलों में डर और सिहरन पैदा करती है। लोग कहते हैं कि जो भी पिशाचिनी के करीब गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। वह जंगल आज भी पिशाचिनी के आतंक का गवाह है और उसकी दहशत बरकरार है। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छे लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।